आपने अपने ट्रेन के सफर के दौरान कई बार रेलवे स्टेशनों के आसपास, कभी कभी तो प्लेटफॉर्म पर ही मजार और दरगाह बनी देखी होगी। रेलवे की जमीन पर कब्जे का यह खेल सैकड़ों सालों से खेला जा रहा है, लेकिन प्रयागराज में अब इस खेल पर बुलडोजर चलने वाला है। यहां रेलवे की जमीन पर बनी एक मस्जिद को हटाने का नोटिस भेज दिया गया और ना हटाने पर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी गई। प्रयागराज जंक्शन पर अनाउंसमेंट हो रहा है, कट्टरपंथी कृपया ध्यान दें, प्रयागराज स्टेशन पर बुलडोजर आने वाला है। कट्टरपंथी कृपया ध्यान दें। लखनऊ से चलकर प्रयागराज को आने वाला बुलडोजर नंबर 1563 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाला है। जी हां, बाबा के बुलडोजर को प्रयागराज जंक्शन पर आने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। जिस स्टेशन पर रोज ट्रेनों की आवाजाही होती है, वहां आज से 6 दिन के बाद बुलडोजर पहुंच सकता है, जिसका टारगेट होगी ये मस्जिद, जो प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में गेट नंबर 1 के पास स्थित है। और इसे हटाने के लिए रेलवे ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया है। आप सोच रहे होंगे भला इस मस्जिद और रेलवे का क्या कनेक्शन है, तो समझिए। सिटी साइड में बनी ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी हुई है। सिटी साइड में प्रयागराज जंक्शन के मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। रेलवे की जमीन पर बनी ये मस्जिद मॉडिफिकेशन में रुकावट बन रही है, इसीलिए रेलवे ने मस्जिद कमेटी को रेलवे की जमीन खाली करने और मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस भेजा है। जो नोटिस जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि ये मस्जिद इलीगल तरीके से रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई है, इसको हटा लिया जाए। यानी एक तरीके से कहें तो डिमोलेशन के लिए जो नोटिस है वो इशू किया गया है। दरअसल रेलवे की तरफ से प्रयागराज जंक्शन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसका एक तरीके से मॉडिफिकेशन का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है और अब सिटी साइड का जो एरिया है वहाँ पर भी मॉडिफाई होना है, वहाँ पर भी निर्माण जो काम है वो किए जाने हैं और इसीलिए अब इस मस्जिद को लेकर के भी एक नोटिस जो है वो रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया। रेलवे के नोटिस में मस्जिद को 27 अप्रैल को खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर तय समय सीमा तक मस्जिद को खाली नहीं किया गया तो रेलवे प्रशासन की ओर से 27 अप्रैल को बुलडोजर एक्शन के जरिए मस्जिद को गिरा दिया जाएगा और उसका खर्चा भी मस्जिद कमेटी से ही वसूल किया जाएगा। अब रेलवे की ओर से जारी हुए नोटिस को लेकर मस्जिद कमेटी में हड़कंप मचा हुआ है। जो नोटिस जारी किया गया है उसमें सीधे तौर पर यह कहा है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनी है, रेलवे की जमीन पर बनी है और इसलिए इसको 27 अप्रैल तक किसी भी सूरत में हटा लिया जाए, वरना इसके खिलाफ जो एक्शन है वो रेलवे की तरफ से लिया जाएगा और उसकी जो जिम्मेदारी है, जो खर्च आएंगे उसको वहन करने की जो जिम्मेदारी है वो मस्जिद कमेटी की तरफ से होगी। प्रयागराज जंक्शन के पास रेलवे की जमीन पर बनी मस्जिद को नोटिस जारी हुआ तो ऐसी और भी मजारें और दरगाहें सुर्खियों में आ गईं, जो रेलवे की जमीन पर स्टेशन के अंदर या उसके आसपास बनी हुई हैं। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन स्थित पटरियों के बीच में भी एक दरगाह स्थित है। इसे खम्मन पीर बाबा की दरगाह कहा जाता है। दरगाह की दोनों तरफ से ट्रेनें गुजरती हैं। इस दरगाह की बड़ी मान्यता है और दूर दूर से लोग यहाँ जियारत के लिए आते हैं। कई बार इस दरगाह को हटाने की कोशिशें की गयी लेकिन नाकाम रही। अब प्रयागराज जंक्शन के पास बनी मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी हुआ है तो चर्चा तेज है कि क्या चारबाग स्टेशन पर बनी दरगाह भी हटाई जाएगी। ये चारबाग एरिया है जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी पीछे आप मज़ार देख रहे हैं। ये मज़ार हालांकि रेलवे की ज़मीन पे बनी हुई है, खम्मन पीर मज़ार के नाम से ये जो मज़ार ये प्रसिद्ध है और इसको हटाने के लिए पहले भी कई बार रेलवे ने कोशिश की मगर सारी कोशिश नाकाम रही। हालांकि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से प्रयागराज में जो मस्जिद है संगमरमर उस पर एक्शन होने जा रहा है, तो क्या ऐसे में लखनऊ में जो ये खम्मन पीर मज़ार बनी हुई है क्या इस पर भी एक्शन होना चाहिए? मज़ार होने के नाते करे यहाँ लोग रुकते हैं तो उससे डर बना रहता है, कोई कट जाए पिट जाए। वहाँ पर हटाया जा रहा है, इसको हटाना चाहिए। जी हटाना चाहिए। जमीन रेलवे की लगभग है, इसलिए हटना चाहिए भाई। यहाँ पे हटाना चाहिए, नोटिस आना चाहिए, आना चाहिए भाई। बहरहाल प्रयागराज जंक्शन के पास बनी मस्जिद को हटाने को लेकर जारी हुए नोटिस को मस्जिद के मुतवल्ली चुनौती देने की तैयारी में है।
उनका कहना है कि ये मस्जिद रेलवे की संपत्ति पर नहीं बनी है, बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और साल 1950 में वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड भी है। इस मस्जिद को रेल प्रशासन द्वारा अपने परिसर में बताया गया है, जबकि यह मस्जिद हमारे रेल परिसर के बाहर है। इसका प्रमाण स्वयं रेल विभाग की जो बाउंड्री वाल है वो दे रही है। इस पूरे मामले ने अब कानूनी और प्रशासनिक विवाद का रूप ले लिया है। एक तरफ रेलवे विकास कार्यों का हवाला देकर मस्जिद को हटाने की जुगत में है, तो वहीं दूसरी ओर मस्जिद कमेटी इसे ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए बचाने की कोशिश में है। देखना यह है कि मस्जिद कमेटी की कोशिश कामयाब होती है या फिर बुलडोजर इस मस्जिद को जमींदोज करता है। गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।